नमस्कार, डेज न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में शाहिद चौधरी। आइए नजर डालते हैं आज की इन तमाम खबरों पर। जिला युवा इंटक द्वारा मौन प्रदर्शन कर अमर जवान ज्योति पुनः प्रज्वलित करने की मांग की गई। दशपुर जागृति संगठन द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। लोगों को कोरोना संक्रमण का डर नहीं, बाजारों में भीड़, बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं लोग। और चोरों ने दी चुनौती, पीपलिया मंडी थाने में की चोरी की वारदात। आइए देखते हैं इन तमाम खबरों को विस्तार के साथ में। जिला इंटक द्वारा मौन प्रदर्शन कर अमर जवान ज्योति पुनः प्रज्वलित हो, इस तरह की मांग यहां पर की गई है। प्रदेश कांग्रेस सचिव और जिला युवा इंटक अध्यक्ष सुरेंद्र कुमावत के नेतृत्व में जिला युवा इंटक द्वारा अमर जवान ज्योति पुनः प्रज्वलित करने की मांग को लेकर आज गांधी चौराहे पर मौन प्रदर्शन कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर हाथों में तख्तियां लेकर केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध प्रदर्शन किया गया व अमर शहीदों की याद में 1971 में स्थापित किए गए स्मारक को बचाने व अमर जवान ज्योति को पुनः प्रज्वलित करने की मांग जिला युवा इंटक द्वारा की गई। इस अवसर पर इंटक अध्यक्ष सुरेंद्र कुमावत ने कहा, विगत 50 वर्षों से देश की राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट पर भारत देश के लिए शहीद हुए जवानों की याद और सम्मान में अमर जवान ज्योति जलती आ रही है, लेकिन अब केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा इसे बुझाकर हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला लिया गया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कवरेज हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने किया और वहां उपस्थित इंटक के कार्यकर्ताओं से जानकारी ली है। कार्यक्रम किया गया आज बड़ी विडंबना की बात है कि हमारे देश के वीर सैनिकों द्वारा जो हमें सुरक्षा दी जा रही है और जो 71 की लड़ाई में और 1971 में जब अमर जवान ज्योति की स्थापना की गई थी, तो ये सोचकर की गई थी कि देश के जो वीर जवान हैं, जो हमारी सुरक्षा करते हैं, जो अदम्य साहस और शौर्य का प्रतीक है, उसके लिए अमर जवान ज्योति को प्रज्वलित किया गया था। वो अमर जवान ज्योति हमारे सैनिकों और शहीदों के मान सम्मान और भारत की शान थी। उसको भारत सरकार द्वारा बंद कर दिया गया और अब बोल रहे हैं कि उसे शिफ्ट किया गया है। पहले बोला गया कि इसमें खर्चा बहुत हो रहा है, लेकिन भारत सरकार को ये सोचना चाहिए, जो वर्तमान सरकार में जो बैठे हैं उन लोगों को सोचना चाहिए, ये सीधे सीधे भारत के सैनिकों और जो शहादत देने वाले अपना शरीर का एक एक खून का कतरा, अपना सर्वस्व देश के लिए न्यौछावर करने वाले हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा देश सुरक्षित है, हमारी सीमाएं सुरक्षित है और हम पूरी आज़ादी के साथ हम देश में हर अपने शहर में अपने घर में घूम रहे हैं, रह रहे हैं। ये उन्हीं की देन है जिन लोगों ने हमारे देश के लिए शहादत दी है और उन्हीं की निशानी को भारत सरकार आज वहाँ से स्थापित कर रही है, जो देश के लिए बड़ी शर्म की बात है। और इसको हम मांग करते हैं कि उस अमर जवान ज्योति को पुनः प्रज्वलित किया जाए, ताकि हमारे देश का जो वीर जवान है, जिन्होंने शहादत दी है, उनके शौर्य और अदम्य साहस का जो प्रतीक है, उसे अमर जवान ज्योति उसे फिर शुरू किया जाए। जय हिंद, जय भारत। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत के वीर जवानों ने ब्रिटिश सरकार के लिए जरूर लड़े, लेकिन देश के लिए शहादत दी। इसी को आधार बना करके भारतीय जनता पार्टी वाली नरेंद्र मोदी जी की सरकार यह कहकर ये स्मारक को समाप्त करना चाहती है कि गुलामी का प्रतीक है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय सैनिकों ने आज़ादी से पहले और आज़ादी के उपरांत अपनी वीरता का प्रदर्शन किया, उसका प्रत्यक्ष स्वरूप अमर जवान स्मारक है। और भारतीय जनता पार्टी इस स्मारक को इसलिए समाप्त करना चाहते हैं कि इंदिरा जी का शौर्य 1971 के युद्ध के जो प्रतीक के रूप में अमर जवान स्मारक को याद किया जाता है। वर्तमान स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार धार्मिक मुद्दों पर
कभी जनता को बरगलाने का प्रयास करते हुए राष्ट्रीय मुद्दों पर करती है, लेकिन दोनों ही मुद्दों पर सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। नेशनल मेमोरियल में अमर जवान ज्योति को ले जाने की बात तब की जा रही है जब इस ज्योति को बुझाने का विरोध देशव्यापी स्तर पर हुआ, उस मामले को टर्न किया गया। हमारी मांग है कि अमर ज्योति स्मारक को उस स्थान पर रखा जाए, अमर ज्योति को वहीं स्थान पर रखा जाए ताकि 1971 की जंग की याद के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय जवानों जो शौर्य का प्रदर्शन किया था उसका सार्वजनिक रूप से स्मृति कायम रह सके। दशपुर जागृति संगठन द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। मुख्य मैनपुरिया चौराहा महू नीमच रोड पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पूर्व लायंस क्लब अध्यक्ष संगठन के वित्तीय सलाहकार सीए विकास भंडारी ने कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश की आज़ादी के महानायक थे। कार्यक्रम के उपाध्यक्ष कमल कोठारी, संगठन के संरक्षक रविंद्र पांडे, अजीजुल्ला खान, हरिशंकर शर्मा, इंजीनियर रमेश चंद्र पांडे, राजाराम तंवर, सत्यनारायण अग्निहोत्री, सुरेश गुप्ता, डॉक्टर वेदपाल सिंह, महेश शर्मा आदि ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश की आज़ादी के लिए सर्वस्व बलिदान करने की प्रेरणा देने वाला व्यक्तित्व निरूपित किया। डॉक्टर देवेंद्र पुराणिक, संगठन के अध्यक्ष ने कहा, संगठन की विचारधारा को समझकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ादी के अमृत महोत्सव में शामिल होने वाले सभी लोग बधाई के पात्र हैं। आशीष बंसल, संगठन के परामर्शदाता सुनील बंसल, महिला इकाई की नवीन प्रभारी श्रीमती सीमा चौडिया, उषा कुमावत, मंजू सेन, श्रीमती आशा सैनी, संगठन के संयोजक सत्येंद्र सिंह सोम, डॉक्टर वेदपाल सिंह आदि ने भी इस अवसर पर संबोधित किया। संगठन ने प्रारंभ में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जिस स्थल पर प्रतिमा स्थापित की जाना है उस स्थल पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन किया गया और श्रीफल का भी वैदिक मंत्रों के साथ पूजन करते हुए समस्त विघ्न हटाए गए और पुष्पांजलि की गई। क्षेत्र के पार्षद प्रतिनिधि शैलेंद्र गोस्वामी द्वारा कहा गया, इस स्थल का आने वाले समय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस शौर्य स्मारक के नाम से यह स्थान जाना जाएगा। पूर्व आर्मी अधिकारी बीएस गुप्ता व एडवोकेट सुधा कर्मी आदि भी इस अवसर पर उपस्थित थे। हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने यह कवरेज किया और वहां उपस्थित दशपुर जागृति संगठन के प्रतिनिधियों से जानकारी ली है। दशपुर जागृति मंच के माध्यम से आज जयंती मनाई जा रही, सुभाष जी की क्या कहना है? आज आज़ादी के महानायक सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती हम लोग यहाँ मना रहे हैं। इन्होंने आज़ादी के लिए पूरे देशों को संगठित किया और जापान के कोलैबोरेशन से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और इन्होंने जो उस समय नवयुवक थे उनको भी आज़ादी की प्रेरणा दी। एक आज़ाद स्वतंत्र होने के बाद आदमी अपने विचारधाराओं को और स्वतंत्र होने के समय पर विचारधाराओं को किस तरह से इनमें चेंजेज आता है वो उन्होंने बताया कि यह आखिर स्वतंत्रता की विचारधारा से आप जुड़ें और देश को स्वतंत्र कराएं। उससे प्रेरित होकर कई लोग जो उस समय के नौजवान थे सारे के सारे इनके साथ हो लिए थे और एक बहुत बड़ा बृहत संगठन इन्होंने खड़ा किया। और जिस समय 1943 में उन्होंने अपने भारत को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी और एक अपनी सरकार बनाई थी 43 में, इसके बाद उसको कई देशों ने मान्यता भी दी उस सरकार को और वो सरकार 45 में एरोप्लेन क्रैश होने के एक षड्यंत्रपूर्वक, नहीं कहा जा सकता किन परिस्थितियों में, उनको मृत बता दिया गया। 1992 तक उनके जीवित होने के प्रमाण मिलते हैं। ज्योतिषियों ने भी इस बात का प्रमाण किया कि उस समय कोई मार्केस कोई मंत्र वो नहीं था, माने मार्केस कोई नहीं था समय उनका, कोई ज्योतिष में जिसको मार्केस से मतलब होता है इनकी मृत्यु होने का कोई समय होता है, ऐसा कोई उनके पास
ये नहीं था। इसके बावजूद भी उनको मृत घोषित कर देना ये किसी का हजम नहीं हुआ। पूरे देश में आज तक इसको कोई देश मानने को तैयार नहीं है। आज पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है। मंदसौर के दसपुर जागृति संगठन द्वारा आज इस चौराहे के ऊपर यहाँ पर आदमकद की प्रतिमा स्थापित हो, इस मांग को लेकर आज यहाँ भूमि पूजन किया गया है। निश्चित ही दसपुर जागृति संगठन एक ऐसा संगठन है जो देश के क्रांतिकारी वीरों और शहीदों के लिए पूरे देश में अपना एक नया आयाम स्थापित किए हुए हैं, जहाँ जगह जगह इन वीरों की और देशभक्तों की प्रतिमाएं लगाने का एक दृढ़ संकल्पित उद्देश्य को लेकर आज दसपुर जागृति संगठन जो काम कर रहा है वह निश्चित ही हमारे सब के लिए और आने वाले भविष्य के लिए हमारे लिए प्रेरणादायक है। मैं आज सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस पर केवल यही कहना चाहूँगा कि सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज और सब जगह गांधी जी, नेहरू जी और इनकी फ़ोटो फ्रेम तस्वीरें होती है। पर मेरी आज आपसे यह कहना है कि सुभाष चंद्र जी बोस, भगत सिंह और राजगुरु ऐसे सारे महान पुरुषों की भी फ्रेम होनी चाहिए। वो खून का हो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वो खून का हो किस मतलब का जो देश के काम ना आ सके। वो खून का हो किस मतलब का जिसमें जीवन निर्वाणी है। जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं पानी है। सब मेरे साथ बोलो बुलंद आवाज में जय हिंद। लोगों को कोरोना संक्रमण का कतई डर नजर नहीं आ रहा है। बाजारों में भीड़ उमड़ रही है, बिना मास्क के घूम रहे हैं लोग। मंदसौर जिले में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन कोरोना से बेखौफ होकर लोग बिना मास्क के बाजारों में घूम रहे हैं। प्रशासन लगातार लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित कर रहा है और बिना मास्क वालों पर कार्यवाही भी की जा रही है, लेकिन इसके बाद भी आम जन लापरवाही कर रहे हैं। आज रविवार को बाजार में भारी भीड़ देखने को मिली। छुट्टी का दिन होने पर लोग फुटपाथ पर लगने वाले बाजारों से खरीदारी के लिए अपने घरों से निकले, लेकिन इन सब के बीच वह कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को तो भूल ही गए। सिर्फ कुछ जागरूक लोगों को छोड़कर किसी ने भी चेहरे पर मास्क नहीं लगाया हुआ था और ना ही कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होते हुए दिखाई दे रहा था। देश के साथ साथ जिले में भी ओमिक्रॉन के पॉजिटिव मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने कवरेज करते हुए लोगों से बात की है। आम जन का भी कहना है कि अगर लापरवाही रही तो पॉजिटिव मरीजों की संख्या और तेजी से बढ़ सकती है। मंदसौर जिले की वर्तमान स्थिति को यदि देखा जाए तो रोजाना 10 से 15 पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं। हालांकि कोरोना का ये वेरिएंट डेल्टा जितना खतरनाक तो नहीं है, लेकिन इसे नज़रअंदाज करना भी घातक साबित हो सकता है। हमारे संवाददाता ने वहां उपस्थित कुछ नागरिकों से जानकारी ली है। मेरा नाम राकेश पवार है जी। क्या कहेंगे जिस तरह भीड़ पड़ रही है? ये इतनी भीड़ पड़ रही है, सबको मास्क लगाना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। कोरोना इतना केस बढ़ रहे हैं, सर प्रशासन ध्यान ही नहीं दे रहा है। एक भी दुकानदार ने मास्क नहीं लगा रखा, भीड़ ने भी नहीं लगा रखा। दुकानदार खुले आम माल बेच रहा, कोई ध्यान देना नहीं। जिस हिसाब से केस बढ़ रहे हैं उसको क्या लगता है और बढ़ेंगे? और बढ़ेंगे, इस हिसाब से तो केस बढ़ेंगे ना। तो कार्रवाई होना चाहिए। प्रशासन को लगातार कार्रवाई करना चाहिए, मास्क के लिए जागरूकता करना चाहिए। आपका? अशोक बोल रहा हूँ सर जी। क्या कहेंगे जिस हिसाब से मार्केट में भीड़? ये यहाँ से भीड़ रही है, देख लीजिए संडे है और ये हाट बाजार लोगों ने जो लगा रखा है उससे काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो रही है और इस हिसाब से बिना मास्क से लोग घूम भी रहे हैं और जिस हिसाब से केस दिन पे दिन 10, 15, 20 केस रोजाना आ ही जा रहे हैं, उस हिसाब से संडे भीड़ देखते हुए तो काफ़ी केस बढ़ने की संभावना है। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए इस और संडे को शायद लॉकडाउन या भीड़ भी प्रशासन चालानी कार्रवाई करना चाहिए। चोरों के हौसले देखिए, उन्होंने थाने को भी नहीं छोड़ा। पिपला मंडी थाने में खड़ी एक ट्रक के टायर ही चुरा ले गए चोर। बड़ी चुनौती पुलिस के लिए यहां बनी है। मंदसौर में इन दिनों चोरों के हौसले काफी बुलंद हो गए हैं। रात के अंधेरे में क्या, दिन दहाड़े भी आए दिन चोर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं।
लेकिन हद तो तब हो गई जब चोरों ने थाना परिसर में खड़ी गाड़ी को ही अपना निशाना बना लिया। मामला मंदसौर के पीपलिया मंडी थाने का है। यहाँ बीते दिनों दुर्घटनाग्रस्त हुआ एक वाहन थाना परिसर में खड़ा था, जहां गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात को चोर उसके पीछे के 2 टायर ही चोर कर ले गए। बताया जा रहा है पीपलिया मंडी पुलिस ने मामले की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी काफ़ी देरी से दी। इस मामले में मल्हारगढ़ एसडीओपी टीसी पंवार का कहना है, थाना परिसर में खड़े वाहन के टायर अज्ञात चोर निकाल कर ले गए हैं। थाने के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। मामले में थाने के एक प्रधान आरक्षक और एक आरक्षक को लाइन अटैच किया गया है। इस संबंध में एसडीओपी मल्हारगढ़ टीसी पंवार ने और जानकारी दी है। यहाँ थाने परिसर में रखी हुई है, इसके पीछे के 2 टायर कोई अज्ञात चोर निकाल ले गया, उसकी जांच कर रहे हैं। देख रहे थाने के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रहे हैं और आसपास के भी सीसीटीवी कैमरे देख के और कार्रवाई कर रहे हैं। अभी जांच की जा रही है कि किसकी लापरवाही है। एक्चुअली में ये फरियादी का ट्रक है, ये तो थाने स्तर पे ही जो विवेचक है वो उसके द्वारा ही सुपुर्द दिया जाना है।